एवरीवन, आई एम पूर्णिमा, मेकअप एंड नेल आर्टिस्ट फ्रॉम नागपुर। यहाँ पे मेरी क्लाइंट रिमूवल के लिए आई थी, तो जब मैंने उनके नेल्स देखे मैं शॉक हो गई, क्योंकि इनके आर्ट के ऊपर का क्रोम जो था वो निकल चुका था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो टॉप कोट से सिक्योर होता है कि यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा था कि नीचे का ब्लैक बेस क्लियरली विजिबल हो रहा था, जो क्रोम के नीचे अप्लाई किया गया था। एनीवेज, वो हमारे पास रिमूवल के लिए आए थे, तो हम रिमूवल करते हैं। यहाँ पे मैंने कॉर्न बीट का यूज़ किया है। अब व्हाट इज़ कॉर्न बीट? कॉर्न बीट मैं आपको ड्रिल बीट के जितने भी वीडियोस रहेंगे उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। कॉर्न बीट को मैंने 15 RPM पर रख के रिमूवल स्टार्ट किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रिल मशीन को नेल से पैरेलली रखा है, ना कि परपेंडिकुलरली। अब पैरेलली रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अगर परपेंडिकुलर रखेंगे नेल बीट को, तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, एक गड्ढा क्रिएट हो जाएगा, और क्लाइंट को हीट भी फील हो सकती है। एंड परपेंडिकुलर आपको कभी भी ड्रिल मशीन यूज़ नहीं करनी है, आपको हमेशा पैरेलली यूज़ करनी है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और आपको हाथों का प्रेशर भी हल्का रखना है। रिमूवल में ये मैंने 2 प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, वन इज़ चाइना मेड एंड अदर इज़ इंडिया मेड। सो मैंने यहाँ पे चाइना मेड प्रोडक्ट यूज़ किया है, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने एक्रेलिक एक्सटेंशन किए थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग एसीटोन रैप यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। चाइना मेड प्रोडक्ट्स आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने चाइना मेड रिमूवल रैप यूज़ किया है, उसको आगे से मैंने कट कर दिया है। उसको नेल, उसके अंदर एक एसीटोन लिंट होता है, तो मैंने उसको नेल बेड पे लगाया है अच्छे से, और नेल क्लिप उस पर लगा दी है ताकि वो उसको होल्ड कर सके, वो निकल के गिरे ना। तो ये प्रोसेस मैंने सारे नेल्स पे की है, और मैंने सारे नेल्स को ऐसे कवर करके रखा है 15 मिनट्स तक। आपको 15 मिनट्स तक इनको ऐसे ही कवर करके रखना है। एसीटोन में 15 मिनट्स रखने के बाद आपको फिर से चेक करते जाना है अल्टरनेटली दोनों हाथों का एसीटोन में आपका प्रोडक्ट कितना मेल्ट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आफ्टर 15 मिनट लेटर जब मैंने रैप निकाला, तो मैंने ऑरेंज स्टिक की हेल्प से चेक किया उसे कि वो कितना मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज स्टिक की हेल्प से वो एसीटोन जो सॉलिड फॉर्म में था वो अभी पाउडर फॉर्म में क्रिएट हो चुका है, और उसे मैं ऑरेंज स्टिक की हेल्प से निकाल रही हूँ। साथ ही साथ मैंने ड्रिल मशीन यूज़ की है। आपको ये प्रोसेस इमीडिएटली आफ्टर ऑरेंज स्टिक करनी है ड्रिल मशीन वाली। उसका पीछे का रीज़न ये है, अगर आप रैप को निकाल के रख देते हैं 1 to 2 मिनट्स के लिए ऐसे ही, तो वो फिर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो आपको ऑरेंज स्टिक यूज़ करने के बाद इमीडिएटली ड्रिल मशीन भी यूज़ करना है, ताकि आप एक्सेस प्रोडक्ट निकाल सकें ईजीली। आफ्टर दैट, ये प्रोसेस होने के बाद अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट अभी भी रह गया है नेल बेड पे, तो रैप के अंदर जो लिंट होता है, जो एसीटोन लिंट होता है, उसको आप आपके एसीटोन में डिप करके फिर से लगा के रख सकते हैं अगेन फॉर 15 मिनट्स फॉर अ बेटर रिमूवल। ये प्रोसेस आपको तब तक करनी है जब तक आपको एक सही वक्त लगता नहीं कि अब हो गया है रिमूवल। तो ये प्रोसेस मैंने आप हमारे एंटायर वीडियो में देख सकते हैं, मैंने 2 से 3 बार की हुई है। रिमूवल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है कि आप कौन से ब्रांड का एसीटोन यूज़ कर रहे हैं, कौन से एसीटोन रैप्स यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सी ड्रिल मशीन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी बेट यूज़ कर रहे हैं, उनका प्रेशर कितना है, उनका RPM कितना है। नाउ व्हाट इज़ RPM? RPM इज़ रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिमूवल के लिए आपको 15 to 20 RPM पे ड्रिल मशीन रखनी है, और ड्रिल बिट को आपको नील बिट से पैरेलली रखना है, आपको परपेंडिकुलरली बिल्कुल भी रखना नहीं है। अगेन, आपको आपके हाथों को हल्का रखना है, ना कि प्रेशर देना है। इससे आप बहुत अच्छा रिमूवल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रिमूवल रैप से उन्हें रैप करके रखना है, और जब ज़रूरत लगती है तब उन्हें एसीटोन लिंट में डिप करके भी रखना है। एंड दिस इज़ द actual authentic process for a nail removal extensions. There are so many extensions in market: paper foam extension, polygel extension, soft gel tips extension, builder gel extension, acrylic extension and so on. तो इन सारे एक्सटेंशंस का रिमूवल ये सेम होता है, बस प्रेस ऑन का रिमूवल अलग होता है। देयर आर सो मेनी क्लाइंट्स जो मुझे बोलते हैं कि इसे मैं गर्म पानी में डिप करके रखूँगी तो निकल जाएगा ना घर पे। सो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने एक प्रॉपर एक्रेलिक, बिल्डर जेल, पेपर फॉर्म, ड्यूल फॉर्म
पॉली जेल, सॉफ्ट जेल टिप्स, अगर इस टाइप के कोई एक्सटेंशंस किए हैं तो डोंट डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम। प्लीज़ विजिट नियर बाय नेल सैलून और उनसे आप प्लीज़ एक प्रॉपर रिमूवल कीजिए। घर पे गर्म पानी में डिप करके सिर्फ प्रेस ऑन ही निकाले जा सकते हैं। अगर आप इन एक्सटेंशंस को घर पे ऐसे डिप करके निकाल रहे हैं सो यू आर डैमेजिंग योर ओरिजिनल नेल। जो क्लाइंट्स आप कंप्लेंट करते हो कि आफ्टर डूइंग नेल एक्सटेंशंस हमारे नेल ख़राब हो चुके हैं, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपने उनको बहुत ब्रूटल तरीके से घर पे निकाला है। क्योंकि उनका अगर एक नेल एक्सटेंशन का जो प्रोसेस होता है वैसे उनका रिमूवल का भी एक प्रोसेस होता है। गाइज, इफ़ यू आर पेइंग 1800, 2000, 2500 or 3000 rupees for a nail extension, so I am requesting you to pay 500 more for a proper nail removal. It is really very important for your nail health, nail bed health. अब कुछ क्लाइंट्स नहीं मानते, वो घर पे ही कर देते हैं और वो अपना नेल बेड डैमेज करके बैठते हैं एंड देन दे ब्लेम द नेल टेक्नीशियन कि इनकी वजह से मेरा नेल बेड ख़राब हो गया है, उन्होंने अच्छे से नहीं किया था। सो एनीवे कुछ कुछ नेल टेक्नीशियंस ऐसा करते भी हैं कि वो नेल प्रिपरेशन के वक्त नेल बेड को बहुत ज़्यादा फाइल कर देते हैं ताकि रिमूवल में उनको फिर और तकलीफ़ हो जाती है। सो हर चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे हम किसी को ना ब्लेम करते हुए हम हमारा खुद ध्यान रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मैंने नेल लिंट को एसीटोन में फिर से डिप करके लगा के रखा है 10 मिनट्स, और अल्टरनेटली मैं सेम प्रोसीजर चेक कर रही हूँ दोनों हाथों पे कि प्रोडक्ट कितना निकला हुआ है। जब तक मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता कि प्रोडक्ट सही अमाउंट में निकला हुआ है तब तक मैं ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करती रहती हूँ। बट मेरे हाथों में ज़रा भी प्रेशर नहीं होता, मैं बहुत हल्के हाथों से करती हूँ ताकि क्लाइंट का नेल बेड डैमेज ना हो। अब जो हमने देखा था, क्लाइंट ने जो एक्रेलिक एक्सटेंशंस किए थे और जो आर्ट किए थे उसके ऊपर जो क्रोम लगा हुआ तो वो चिप हो चुका था। मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी वीडियोस देख रही हूँ कि लोगों का क्रोम चिप हो जा रहा है, वो क्यों हो रहा है, और काफ़ी लोगों ने मुझे उसका सोल्यूशन भी मांगा है। तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप प्रोडक्ट सही से यूज़ कीजिए, उसको सही तरीके से क्योर कीजिए, कितने सेकेंड्स तक क्योर करना है वो भी आपको मैटर होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये मेरा फाइनल स्टेप चल रहा है अभी रिमूवल का। यहाँ पे मैंने लास्ट 15 मिनट्स के लिए जो एसीटोन में लिंट डिप करके रखा था फिंगर्स के ऊपर, उसको मैंने निकाला। देन मैंने हार्ड फाइलर से जो प्रोडक्ट था उसको निकाला। देन मैंने स्मूथ फाइलर यूज़ किया। स्मूथ फाइलर में भी 2 साइड होते हैं, वन इज़ हार्डर एंड अदर वन इज़ स्मूथर। तो मैंने पहले स्मूथ फाइलर के हार्ड सरफेस से यूज़ किया है, देन मैंने स्मूथ सरफेस यूज़ किया है। ऐसे मैंने पूरे 10 फिंगर्स पे यूज़ किया है। आफ्टर दैट मैंने, अगर क्लाइंट मुझे बोलते कि मुझे क्यूटिकल्स निकाल के दीजिए तो ये आपका काम है कि उनको अच्छे से क्यूटिकल्स फिर से रिमूव करके दीजिए। इफ़ आपका क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे नहीं करने क्यूटिकल कट्स, तो आप वैसे ही उनको करवा दे सकते हैं। फिर ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद मैंने मास्टर क्लेंजर से पूरा नेल क्लीन किया वंस अगेन, फाइनल टच। एंड आफ्टर दैट आई यूज़ अ गुड ब्रांड क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल इज़ इसेंशियल फॉर योर नेचुरल नेल। आप डे टू डे बेसिस पे भी जैसे आप स्किन केयर करते हो वैसे आप नेल केयर कर सकते हो। तो नेल केयर में आप हैंड क्रीम यूज़ कर सकते, क्यूटिकल ऑयल यूज़ कर सकते। क्यूटिकल ऑयल आपके नेल बेड को स्ट्रॉन्ग करता है, एक अच्छी ग्रिप देता है, आपके क्यूटिकल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है ताकि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, फंगल इन्फेक्शन ना हो नेल्स पे। सो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स मुझे पता है क्यूटिकल ऑयल के। इफ़ आपको जानने हो तो जस्ट कमेंट डाउन, मैं आपको बताऊंगी कौन से अच्छे ब्रांड्स है, कौन सा क्यूटिकल ऑयल आपको यूज़ करना है। आप उसे डे टू डे बेसिस पे भी यूज़ करते हैं, आफ्टर नेल एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। मास्टर क्लेंजर से क्लियर करने के बाद मैंने क्यूटिकल ऑयल यूज़ किया है और उसे मैंने 2 to 3 मिनट्स क्लाइंट को एक जेंटल मसाज भी दिया है। क्यूटिकल ऑयल लगाने के बाद आपको जेंटल मसाज करना भी ज़रूरी होता है। जैसे आप हेड मसाज करते हैं, फेस मसाज करते हैं, वैसे आपको नेल मसाज भी करना है। आफ्टर अप्लाइंग क्यूटिकल ऑयल एंड आफ्टर डूइंग मसाज, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि क्लाइंट का जो नेचुरल नेल ग्रो हुआ है वो भी ब्रेक नहीं हुआ है ड्यूरिंग द नेल रिमूवर प्रोसेस।
और यहाँ से आपको अंदाज़ा आ जाता है कि आपने एक सही तरीके से नेल रिमूवल किया है। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते होंगे कि क्लाइंट की नेल्स अभी भी हेल्दी है आफ्टर रिमूवल, कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं हुआ है। नेचुरल नेल जो उनके ग्रो हुए थे वो भी ब्रेक नहीं हुए हैं और वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। दिस इज़ द फोटो ऑफ आफ्टर रिमूवल। और यहाँ पे वो 2 प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने यूज़ किया है। थैंक यू सो मच।